राई नृत्य की ये धुन और उस पर थिरकते ये हैं गुन्नौर से कांग्रेस के विधायक शिवदयाल बागरी। थिरकना तो ठीक था, लेकिन डांसर के सामने विधायक बेकाबू हो गए। नाचते नाचते विधायक शिवदयाल बागरी राई डांस के दौरान अपने होठों में नोट फंसाकर डांसर के होठों में डालते नजर आते हैं। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अब विधायक को ट्रोल भी कर रहे हैं। चूंकि विधायक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उनसे इस तरह की हरकत की अपेक्षा कोई नहीं करता। बताया जा रहा है कि गुन्नौर विधानसभा इलाके में ही राई नृत्य का प्रोग्राम रखा गया था, जहां गुन्नौर विधानसभा इलाके के विधायक शिवदयाल बागरी को भी आमंत्रित किया गया। पहले तो विधायक नाच देखते रहे, फिर उत्साहित होकर महिला डांसर का हाथ पकड़कर नाचने लगे। और हद तो तब हो गई जब विधायक जी ने होठों से नोट पकड़कर महिला को दिया। ये ट्रक भी सामान्य गाड़ियों की तरह पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने आया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क हादसे पर बनी इस कहावत को यह घटना बिल्कुल सच साबित करते हुए दिख रही है। तस्वीरें पुणे सतारा हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप की हैं। यहां डीजल भरवाने आया ट्रक सीधे मशीन को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर जीप खड़ी है और वो अपने टंकी में पेट्रोल भरवा रही होती है। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और तेल भरवा रही जीप को टक्कर मारते हुए आगे पेट्रोल पंप की मशीन को उखाड़ते हुए चला जाता है। डीजल भरवा रहे एक 4 पहिया वाहन भी इसकी जद में आ गया। वहीं पास खड़ा कर्मचारी भागकर अपनी जान बचाता है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि चक्कर आने की वजह से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण ट्रक से खो दिया और यह हादसा हुआ। एक गोदाम जो काफी समय से बंद था, अब वहां किसी का आना जाना नहीं होता था। तभी अचानक एक दिन गोदाम का दरवाजा खुलता है और किसान किसी काम से अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही किसान के पांव ठिठक जाते हैं। वहां एक अजीब सी आवाज आती है। वो आवाज थी सांप की फुफकार की। ये वाकया मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले का है। किसान ने बड़ी सावधानी से कबाड़ को इधर उधर खिसकाया। इसके बाद उसने जो देखा उसके हाथ पांव फूल गए। कबाड़ में नाग नागिन छिपे हुए थे। इसकी खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच गए। वहीं नाग नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे और अलग नहीं हुए। सांपों की इस जोड़ी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क पर युवकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें युवक एक दूसरे की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद एक युवती के चक्कर में हुआ। पहले तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ, लेकिन बाद में नौबत मारपीट तक पहुंच गई। फिर क्या था, सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। वहीं वीडियो में एक युवती भी दिख रही है जो बीच बचाव करती नजर आती है। ये घटना शहर के बेजाताल इलाके की है। वहीं इस मारपीट को लेकर सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। रास्ते से गुजरने वाले लोग गाड़ियां रोककर इस ड्रामे को देखने लगे। बहरहाल घटना में अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। फौज की वर्दी में चोर। चौंके नहीं, ये तस्वीर इसकी गवाही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कोतवाली थाना इलाके में पड़ने वाला एक गैराज का नजारा, जहां पहले सब शांत लगा, तभी अचानक सीसीटीवी की निगाह में एक शख्स आता है। फौज की वर्दी पहने, टोपी लगाए, एक नजर देखने से लगता है हवलदार होगा, सुरक्षाकर्मी होगा, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक चोर है जो यहां चोरी के मकसद से आया। उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। नहीं तो इस वाकये पर कोई भरोसा भी नहीं करता।
आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस गैराज से चोर को कुछ भी नहीं मिला, तो शायद झल्लाहट में चोर दुकान का ताला अपने साथ ले गया। ये राज अब इस चोर के पकड़े जाने के बाद ही खुलेगा कि आखिर वर्दी में चोरी करने के पीछे की वजह क्या थी। फिलहाल इस मामले के कोतवाली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जमीन विवाद कहाँ नहीं होते और विवाद में मारपीट भी आम है। तस्वीरें राजधानी रायपुर की है। यहाँ जमीन विवाद में घर से बुलाकर एक महिला की पिटाई कर दी गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि ये घटना पुरानी है, जो 14 अप्रैल की बताई जाती है। तस्वीरें देखिए, एक घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, तभी घर के अंदर से एक महिला निकलती है, जिससे विवाद शुरू होता है। फिर नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। बताया जाता है कि महिला का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में बार डांसर सहित कुछ लोगों ने महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इधर पीड़िता ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। पवन पुत्र हनुमान जी कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। उनके पूजा अर्चना और नाम लेने मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। अंबिकापुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लमगांव के चोरकी डीह में एक चमत्कारी हनुमान मंदिर है। कहते हैं यहां हनुमान जी के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बजरंगबली के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पहले हनुमान जी की प्रतिमा एक पेड़ के तने के बीच थी। तब तक इनकी ख्याति के बारे में आसपास के ही कुछ लोग जानते थे। साल 1982 में अमरकंटक से महात्मा त्रिवेणी दास लमगांव पहुंचे। उन्होंने यहां भीमसेन आश्रम की स्थापना की। फिर साल 1995 में हनुमान जी की प्रतिमा को तने से निकालकर मंदिर में स्थापित किया गया। ग्रामीण कहते हैं कि यह प्रतिमा सालों साल बढ़ रही है। कहा जाता है कि पेड़ से निकाले जाने के वक्त प्रतिमा की ऊंचाई 1 फीट थी, जो अब बढ़कर 4 फीट की हो चुकी है। खास तौर पर शनिवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब यहां उमड़ता है। सोमवार सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस 5:45 पर रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई थी। ट्रेन सुबह 6:30 बजे जब विदिशा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही थी, तभी कोच C10 में सफर कर रहे एक बुजुर्ग की सेहत अचानक बिगड़ गई। तुरंत ही ट्रेन में बतौर यात्री सफर कर रहे 2 डॉक्टर्स को बुलाकर बुजुर्ग की मेडिकल जांच करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यात्री को बीना स्टेशन पर उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी के चलते ट्रेन को बीना स्टेशन पर रोका गया, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलकर हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की है। प्राथमिक उपचार देने वाले डॉक्टर ने बताया कि बुजुर्ग को माइनर हार्ट अटैक आया था। ट्रेन में तैनात आरपीएफ के जवान, सहयोगी और वॉइस कॉलिंग सिस्टम की भूमिका के चलते बुजुर्ग की जान बच गई। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को कौन नहीं जानता। जहां भी उनकी कथा का आयोजन होता है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। करीब 2500 जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। कथा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के एसपी ने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और कथा में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक को लेकर कई निर्देश दिए। कथा स्थल पर निगरानी के लिए 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कथा में लाखों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। सेंट्रल एवेन्यू में आवागमन बंद रहेगा। इसके साथ ही 2.5 मिलियन से ग्लोब चौक तक रास्ता सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। कहते हैं जब मन में किसी को लेकर विश्वास हो, मन किसी के प्रति संकल्पित हो जाए, ईश्वर से आस्था अगाध हो जाए, तो धर्म जात पात कुछ मायने नहीं रखता।
माता कुंती ने क्या मध्य प्रदेश के भिंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां आजाद खान नाम के एक शख्स ने पहले नमाज अदा की, फिर भागवत कथा का आयोजन करवाया। दरअसल कुछ समय पहले आजाद खान के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था। फिर वो पंडित सुनील कृष्ण शास्त्री के संपर्क में आए और उन्होंने हनुमान जी की आराधना के लिए कहा। इसके बाद उनके घर में खुशहाली आई। आजाद खान ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक भागवत कथा का आयोजन किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भागवत कथा को सुनने के लिए मुस्लिम भाई बहनों की भारी भीड़ पहुंची है। कथा से पहले शहर भर में कलश यात्रा निकाली गई। इसमें आजाद खान धार्मिक ग्रंथ भागवत कथा को सिर पर रख कर आगे आगे चल रहे हैं। घर वालों के चेहरे खिल उठे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, आंखों में सफलता झलक रही है। हो भी क्यों ना, बेटे ने बड़ी कामयाबी की बुलंदी हासिल की है। सफलता की ये कहानी छत्तीसगढ़ के बस्तर की है। यहाँ के आकाश ने यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में परचम लहराया है। आकाश ने रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा क्वालिफाई कर ली। अब आकाश राव असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ होंगे। सालों की मेहनत, घंटों की पढ़ाई अब रंग लाई है। इस सफलता का श्रेय आकाश ने अपने माता पिता को दिया है। आकाश ने बताया कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित इस परीक्षा में महज 14 सीट पर ही रिक्तियां थीं। इसमें आकाश को 12वां स्थान हासिल हुआ। परिवार के साथ साथ उनके शिक्षक और साथियों ने इस सफलता की बधाई दी। शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, जहां शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। इन्हीं में से एक है बाबा केदारनाथ का धाम केदारनाथ। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को खुल गए। मंगलवार की सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। कपाट खोले जाने के शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस पावन बेला पर दर्शन करने का साक्षी बनने का मौका मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कपाट खुलने के बाद धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद शिवलिंग के मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ के दर्शन की शुरुआत हुई। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, इसे सफल बनाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही ऐसी कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की हैं। जिले के तेंदुमुड़ा, कटरा, उषाढ़, करहनी, धनपुर, ठाड़पथरा, केवची, पूटा, बस्ती बगरा और रटगा समेत कई गांवों में जल संकट है। हैंडपंप और कुएं में पानी सूख चुका है। ग्रामीण या तो टैंकर के भरोसे हैं या फिर नदी नाले से पानी पीने को मजबूर हैं। योजना में घटिया क्वालिटी के पाइपलाइन और टोटी लगाई गई है। कुछ गांवों में नल चालू भी किए गए हैं तो नल की टोटी टूटी हुई है तो कहीं पाइपलाइन ही फूट गई। इसके चलते सड़क पर पानी बह रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पीएचसी विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अलग अलग कारणों से आए दिन ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते यात्री परेशान थे ही, अब ट्रेनों के रूट बदल दिए जा रहे हैं। यह अलग बात है कि इस कदम से जहां कई इलाकों के लोगों को असुविधा होगी तो कई इलाकों के लिए राहत की बात। रायपुर से कटनी जाने वाली कई रेलगाड़ियां अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन न जाकर उसलापुर रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए कटनी जाएंगी।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यातायात दबाव के चलते रेलवे ने यह निर्णय लिया है। बिलासपुर के सिटी स्टेशन के रूप में उसलापुर स्टेशन को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस, छपरा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस को बिलासपुर स्टेशन की जगह उसलापुर स्टेशन पर रोकने का फैसला लिया गया है। वहीं ट्रेनों को सीधा बिलासपुर स्टेशन में पहुंचाए बिना ही उसलापुर से आगे के लिए रवाना कर दिया जाएगा। एक स्विमिंग पूल जिसे 7 साल पहले शुरू हो जाना था, अब तक उसमें डुबकियां लगनी थी, लेकिन वो अब भी निर्माणाधीन है। बदहाली और सिस्टम की सुस्त रफ्तार की कहानी है जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के पहले स्विमिंग पूल की, जो 7 साल में भी पूरा ना हो सका। आपको जानकर हैरत होगी कि इसे 1.5 साल में पूरा हो जाना था। पुल के लिए 1 करोड़ 82 लाख का बजट निर्धारित था, लेकिन अभी भी इसका निर्माण अधूरा है। स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य नगर पालिका की निगरानी में ठेकेदार से कराया जा रहा है। ठेकेदार के सुस्त रवैये और लेट लतीफी के चलते खिलाड़ियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं इस मामले में नगर पालिका के अधिकारियों और अध्यक्ष का कहना है कि स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, टेस्टिंग का काम करवाया जा रहा है, जल्द ही पुल चालू हो जाएगा। आमतौर पर हाथियों का रंग काला होता है, इसीलिए आपने जितने भी हाथी देखे होंगे काले होंगे। आपने जितने हाथियों की फोटो भी देखी होगी वो भी काले रंग के हाथी ही होंगे, लेकिन इस हाथी का रंग सफेद है, बिल्कुल इंद्र देवता के वाहन ऐरावत की तरह। वीडियो में 2 हाथी सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक हाथी सामान्य रंग का है जो आगे आगे चलता दिख रहा है। ठीक उसके पीछे सफेद सा दिखाई दे रहा एक हाथी मस्त होकर चल रहा है। आसपास लोगों की भीड़ लगी है। ये हाथी जिधर से भी गुजर जा रहा है वहाँ बड़ी हैरत से लोग इसे देख रहे हैं। आपने दशरथ माझी की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसने अपने पत्नी के लिए पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया था। ठीक उसी तरह इसी से मिलती जुलती कहानी नक्सल प्रभावित गांव केरीकोना की है। इस गांव में लगभग 20 परिवार निवास करते हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडी वाला पथरीला रास्ता था, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में गांव के ही कुछ लोगों ने पहाड़ को काटकर चौड़ा रास्ता बना दिया, जिससे गांव वालों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। इस गांव में पहुंचने के लिए रास्ते में छोटे नाले भी पड़ते हैं। इन्हें पाटने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ी का पुल बनाया। वहीं नक्सल प्रभावित इस गांव में बिजली की बात करें तो यहां पर बिजली विभाग द्वारा कोई विद्युत पोल नहीं लगाया गया है। इस समस्या को भी ग्रामीणों ने खुद ही सुलझा लिया। उन्होंने दर्जनों लकड़ी की बल्ली लगाकर उसमें बिजली के तार फंसाकर अपने गांव तक बिजली पहुंचाई। शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की पेयजल की व्यवस्था नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने 2 कुएं खोदे, जिससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी सुध ले और गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही विकास के कुछ काम करवाए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम अस्थायी हैं और इनसे कभी भी हादसा हो सकता है। खरगोन जिले के बड़वाहा वन क्षेत्र में एक बार फिर से टाइगर नजर आया है। वन विभाग के कैमरे में कैद तस्वीर में टाइगर की पीठ पर जख्म नजर आने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम सहित सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के दल ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहा है। लगातार सर्चिंग की जा रही है। भीषण गर्मी में बाघ के पुनासा वन रेंज से पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने बड़वाहा वन रेंज में जंगल में पिकनिक पार्टी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन परिक्षेत्र के आसपास के गांवों को भी
सतर्क किया जा रहा है। वन क्षेत्र में बाघ देखने की वन विभाग ने फोटो और वीडियो के साथ पुष्टि की है। वन विभाग के मुताबिक बाघ भीषण गर्मी में पानी की तलाश में यहां पहुंचा। अब सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट की टीम वन क्षेत्र में बाघ की तलाश कर रही है। साथ ही बाघ की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए उसने विश्राम स्थल के आसपास कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक उन्हें बाघ तो नहीं दिख पाया है, लेकिन बाघ के पग मार्क, उसके द्वारा मारकर खाए जानवर और अन्य कई ऐसे सबूत वन विभाग को मिले हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बाघ को बड़वाहा वन क्षेत्र रास आ रहा है। माना जा रहा है कि यह टाइगर देवास जिले या फिर पुनासा रेंज के जंगलों से होते हुए बड़वाहा वन मंडल पहुंचा है। अब कहां आती हैं चिट्ठियां, अब चिट्ठियों का इंतजार भी कहां रहता है। संचार के माध्यमों में डाकघर कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार युग में इसका दायरा सिमटता जा रहा है। मनेंद्रगढ़ के डाकघर के चिट्ठी बॉक्स खाली हैं। अन्य डाकघरों का भी ऐसा ही आलम होता जा रहा है। आज के इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस के जमाने में पोस्ट ऑफिस की जरूरत बहुत कम हो गई है। एक जमाना था जब लोग चिट्ठियों के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में कुरियर, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के बढ़ते प्रचलन के चलते साधारण पत्र की जरूरत कम हो गई है। इसके चलते डाकघर के बाहर और शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाई देने वाला लाल डब्बा, इसकी भी अहमियत खत्म सी हो गई है। पहाड़ों में अंजीर ऐसा फल है जो पेड़ों को भले ही साल भर लगदग रहता हो, बावजूद इस फल का कोई खास उपयोग यहाँ नहीं के बराबर होता था। लेकिन पिथौरागढ़ प्रशासन ने आजीविका विकास परियोजना के साथ मिलकर इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए हैं। पहाड़ी अंजीर से जैम, स्क्वैश और बेहतरीन स्वाद वाली चटनी तैयार की है। यही नहीं, जैम, स्क्वैश और चटनी की पैकिंग भी बेहतरीन की गई। नतीजा ये रहा कि मात्र 8 महीने में ही इसके प्रोडक्ट की भारी डिमांड होने लगी है। इसे देखते हुए आजीविका विकास परियोजना ने इस बार 18 क्विंटल अंजीर से प्रोडक्ट बनाने का टारगेट लिया है। दरअसल अंजीर से बने प्रोडक्ट को राष्ट्रीय पटल में लाने में पीएम नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। पीएम ने अंजीर से बने तीनों प्रोडक्ट की चर्चा जब मन की बात प्रोग्राम में की तो पूरे देश की जनता का ध्यान इस तरफ गया। आज नतीजा ये है कि अकेले पिथौरागढ़ में 16 फेडरेशन इस काम में जुटी है, जिससे 230 काश्तकारों को सीधे रोजगार भी मिल रहा है।